न्यू कराची सनती एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की जानिब से कूलिंग का अमल जारी। न्यू कराची में तेज बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम न्यू कराची सनती एरिया में मौजूद है, जहाँ पर फैक्ट्री में अब से कुछ देर पहले खौफनाक आग लगी थी। आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। जो तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है कि अब कूलिंग का अमल ये शुरू हो गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कूलिंग का अमल जो स्नार्कल की मदद से जो है वो जारी है और यहाँ पर अभी तेज बारिश का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है और जो रेस्क्यू टीमें हैं, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी इतराफ में तैनात हुई भी है। जो इमारत मुनहदम हुई थी, इसमें 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिसमें निजी टीवी का कैमरामैन भी जो है वो जख्मी है। आप मेरे अकब में जो है वो देख सकते हैं कि कूलिंग का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू कर दिया गया है और स्नार्कल की मदद से जो है ये कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो देर तक जारी रह सकता है। कल भी जो है वो हो सकती है मुमकिन तौर पर रेस्क्यू 1122 के मुताबिक। फिलहाल जो है वो अब ये जो है वो आग जो है वो फैलने से रोक दी गई है, आग को कंट्रोल कर दिया गया, आग बुझा दी गई है और अब जो है वो ये जो धुआं जो उठ रहा है ये कूलिंग के अमल के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक जो है वो यहाँ पर मौजूद। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग के कुछ हिस्से पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी ऑपरेशन में मसरूफ, जबकि मुनहदिम इमारत के मलबे के नीचे भी आग मौजूद है। मलबा उठाने का काम भी ताहाल शुरू ना हो सका। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में अलजेब नामी इमारत में जो है वो आज सुबह आग भड़क उठी। उसके बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं और आग पे काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। 11 बजे तक जो है वो आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया था और 11:30 बजे जो है वो इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई थी। ये ग्राउंड +3 की इमारत थी जो कि मुनहदिम हुई है। आग ने जो है वो बराबर में मौजूद डाइंग फैक्ट्री को भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया था। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। स्नार्कल्स की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन बराबर में जो आग लगी थी वो ताहाल बरकरार है। जबकि जो इमारत मुनहदिम हुई थी वो भी जो है वो उसी तरीके से उसका मलबा उठाने का काम जो है वो ताहाल नहीं शुरू किया जा सका है और आग जो है वो मलबे के नीचे भी मौजूद है। धुआं जो है वो उठ रहा है। इस वक्त भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश की वजह से जो है वो अंदर आग जो है वो नहीं काबू पाई जा सकी है, क्योंकि अंदर जो है वो डीजल और दीगर जो जनरेटर वगैरह है, मशीनें हैं, उसके अंदर जो है वो आग है, जिसकी वजह से जो है वो आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो टीमें मौजूद है। पिछली जानिब से भी जो है वो फायर फाइटिंग का काम जारी है। तकरीबन 15 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं यहाँ पर इस वक्त भी फायर फाइटिंग का अमल कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन ताहाल जो है वो आग की शिद्दत उसी तरीके से बरकरार है। शहर कायद में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर बंस रोड, कायदाबाद, मलीर, KTA, स्कीम 33, डिफेंस, गुलशन मेमार में बारिश। PIDC, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, बफर जोन, नासमाबाद और अतराफ में रिमझिम। II चंद्रगढ़ रोड, गुलबर्ग टाउन, नीपा और अंगी टाउन में बादल बरस पड़े। शहर में तेज बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आपको बता रहे हैं, शहर कायद में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश है। सदर बंस रोड, कायदाबाद, मलीर, KTA, स्कीम 33, डिफेंस, गुलशन मेमार में बारिश। PIDC, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, बफर जोन में भी बारिश है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। सुबह सवेरे भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और इस वक्त भी तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। सदर बंस रोड, कायदाबाद, मलीर, KTA, स्कीम 33, डिफेंस, गुलशन मेमार, PIDC और अतराफ में बारिश जारी। जबकि गुलशन इकबाल, न्यू कराची, मलीर, बफर जोन, नासमाबाद, II चंडीगढ़ रोड, गुलबर्ग टाउन, नीपा और अब जो है करंगी में भी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। जैसा कि महकमा मौसम आपकी जानिब से आगाह किया गया था कि कराची में आज और कल तेज बारिश होगी। इम्कानात हैं कि शाम के वक्त जो है बारिश की शिद्दत में मजीद जो है इजाफा होगा और ये कल तक जो है इसी तरह जारी रहे। इस दौरान इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 100 मिलीमीटर तक कराची में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि डीप डिप्रेशन है, इससे जो है तेज हवाएं चलती हैं। लिहाजा शहरी एहतियात जरूर बरते, बिजली के खंभों, दरख्तों से दूर रहें ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है रिमशा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, शहर कायद में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, बताइएगा कि कौन से इलाके ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं?
जी, यहाँ पे देखा जाए महकमा मौसमियात ने जैसे कहा है कि इस वक्त जैसे कि मज़ाफ़ाती इलाके हैं कराची के, जिसमें आपका DHA सिटी है, कमांडर सिटी है, बहरिया टाउन है, उसके बाद आप आए न्यू कराची है, शादमान है, और इसके साथ साथ आए नीपा है, नीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल है। ये वो इलाके हैं जहाँ तेज़ बारिश हो सकती है, जैसे कि महकमा मौसमियात ने कहा है। और मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त कराची शहर में जो है हल्की और तेज़ बारिश की जो इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसमें नौटाबाद है, नाजाबाद है, फेडरल भी एरिया है, गुलशन इकबाल है, क्लिफ्टन है, डिफेंस में हल्की बारिश हुई है, साथ में ओल्ड सिटी एरिया है, सदर की मार्केट है जहाँ पे हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ औकात में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। और जैसे कि अभी अपडेट मिली है, जो प्राइवेट सेक्टर से जो वेदर की फोरकास्टिंग की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है 6 से 8 बजे के दौरान जो स्पेल तेज़ हो सकता है बारिश का। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, तो के इलेक्ट्रिक की जो अपडेट है कि यहाँ पे सुबह बताया था कि 7 फीट के करीब ट्रिप हुए हुए थे। और मजीद अपडेट देखा जा रहा है, जब बरसात होती है तो नशेबी इलाके जहाँ पानी जमा होना शुरू होता है, तो सेफ्टी के तौर पे 180 से 200 फीडर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। इस वक्त शहर में मुख्तलिफ जगहों से बिजली की बंदिश की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। और यहाँ महकमा मौसमियात हो, तमाम मुतल्लिका इदारे हों, मुतहर्रिक हुए हैं। जैसे कि सीनियर वजीर शकील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि तमाम इक़दाम उठाए गए हैं, तमाम मुतल्लिका इदारों को कहा गया है, जिसमें आपका लोकल गवर्नमेंट भी है और तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हुए हैं। और जो नशीबी इलाके हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर से जो है प्लान मरतब करके दिया है, जिसमें कहा गया कि जैसे हम बार बार बताते हैं कि जो सूरत हाल है कराची शहर में, जो मुख्तलिफ की पॉइंट्स हैं उसको मद्देनजर रखा गया। आवाम से अपील की गई है कि कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें अगर हम देखा जाए शहर फैसल इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। शहर फैसल में डाइवर्जन प्लान जो दिया गया है हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, खास तौर से जब तेज बारिश होती है तो यहाँ एक नर्सरी का मुकाम है, उसके बाद कारसाज है, फिर इसके बाद जो स्टार गेट है जो एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है, यहाँ नशीबी इलाके, वहाँ पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। तो आवाम से अपील की गई है कि मुख्तलिफ वहाँ से री रूट करके वहाँ से क्रॉस किया जाए, क्योंकि स्पेस जंग पानी ज़्यादा अगर जमा होगा तो परेशानी हो सकती है। ये शरक फैसल की बात बताई। साथ ही यूनिवर्सिटी में जो की पॉइंट बताए हैं, जिसमें बताया गया अस्करी पार्क के पास पानी जमा हो जाता है। इसके साथ आगे आते हैं हसन स्क्वायर के पास पानी ज़्यादा जमा होता है, क्योंकि थोड़ा सा नशीबी इलाका है, वहाँ मुख्तलिफ इलाके से जो बरसाती पानी जो है आके जमा हो जाता है। फिर आते हैं उर्दू साइंस कॉलेज के पास है, और फिर नीपा चौरंगी के पास पानी जमा होता है। उसके बाद आगे जाके जौहर में महकमा मौसमियात के पास जो है वो मौसमियात का इलाका है, वहाँ पे पानी जमा होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी रोड के अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ सेंट्रल की भी बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मुख्तलिफ इलाके जो बताए गए हैं, खास तौर से जैसे कि हम अपडेट करते रहते हैं कि केडी है, 5 स्टार चौरंगी है, नागन चौरंगी, वहाँ पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। बुनियादी वजह यह है कि जो अहम चौरंगी हैं, जिसमें हम 5 स्टार कहते हैं, नागन चौरंगी कहते हैं, केडी चौरंगी है, ये पहाड़ से पानी जो है वो आता है और यहाँ से क्रॉस होके जाता है। तो यहाँ पे पानी जब एक साथ जमा हो जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो आवाम से अपील की गई है ट्रैफिक पुलिस की जाने से कि डाइवर्जन यूज़ करते हुए, जैसे कि अगर आप आ रहे हैं और केडी चौरंगी से आप टूवर्ड जो है चारा नूर जहाँ से होते हुए आप क्रॉस करके आप आगे जाएं। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे बताए केडी से लेके आगे तक जो है हैदरी मार्केट तक वहाँ पानी मुख्तलिफ जगहों पे जमा होता है। उसके साथ आगे बताया गया है कि 5 स्टार चौरंगी जो है टूवर्ड्स नौटाबाद जाते हुए वहाँ पे भी पानी जमा हो जाता है। जब बरसात तेज होती है तो सेफ्टी के तौर पे वहाँ से गुरेज किया जाए, आवाम को मुतबादिल यूज़ करें। और वहाँ से जब आप 5 स्टार से आगे जाते हैं तो नागन चौरंगी का एरिया सबसे डेंजर करार दिया गया कि बरसात पानी, जैसे कहा गया है कि इस वक्त मज़ाफ़ाती इलाके से जैसे बरसात की स्पेल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पानी का जो ज़्यादा जमा हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि 2.5 से 3 फीट तक पानी हो सकता है। तो आवाम से अपील की गई है ट्रैफिक पुलिस की जाने से कि वो इलाके हैं जहाँ से सेफ साइड पे आप मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और यहाँ से गुरेज करें यहाँ से जाने से। और इसके साथ साथ देखा जाए जैसे कि हमने आपको बताया यूनिवर्सिटी रोड का बताया, शहर फैसल का बताया और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर का बताया। साथ ही जिना एवेन्यू जो कि एयरपोर्ट पे जाते हुए मुख्तलिफ इलाके में अगर देखा जाए जिना एवेन्यू पे भी पानी जमा होता है, उसके लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का आवाम को कहा है कि मलीर या शाह फैसल जाने वाले तो जिना एवेन्यू को यूज़ ना करें, मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, जिसमें आपका एयरपोर्ट के पास से क्रॉस करते हुए आप
मलीर की तरफ से क्रॉस करके आप निकले हैं, जिना एवेन्यू को यूज ना करें। ये वो तमाम इलाके हैं जो नशेबी इलाके हैं, जो की पॉइंट हम बताते हैं 20 से 22 की पॉइंट है कराची के, जहाँ बरसात के बाद जो है वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। और खासतौर से इस बार फिर सिटी 21 न्यूज की जानिब से तमाम देखने वालों को एक बार अपील की जाएगी कि यहाँ पे जैसे कि दफातर के टाइमिंग है और यहाँ पे बरसात अगर तेज होती है, एक साथ अगर जैसे कि निकलते हैं तो रश हो जाता है, तो खास तौर पर ख्याल रखें शहर फैसल का, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड का, फिर इसके अलावा जो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये तमाम ख्याल रखें कि वो तमाम रास्ते हैं जिसके ऊपर पहले से ट्रैफिक पुलिस डाइवर्जन दी हुई है और थोड़ा सा लंबा रास्ता। शहर कायद में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब रिमशा इस्माइल हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। हालिया बरसात और सैलाबी सूरत हाल, मलीर नदी में तोगयानी का खतरा बढ़ गया। शराफी गोट से मलीर जाने वाली नदी का एक ट्रैक पुलिस ने बंद कर दिया। रेन इमरजेंसी से निपटने के लिए एसपी कोरंगी ट्रैफिक मजनू खान कहते हैं कि कॉजवे नदी के बंद से पानी निकालने के लिए रास्ता बना रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। आज ही देखिए शहर कायद में तेज़ बारिश और हालिया जो है बरसात और साथ ही साथ सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए कराची में भी जो है रेन एमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक है। मैं इस वक्त कोरंगी में मौजूद हूँ और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर तैनात है। मेरे साथ जो है एसपी ट्रैफिक कोरंगी मजनू खान उनड़ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये बताइएगा कि जो है मलीर शराफी गोट से जो मलीर नदी जाने वाला ट्रैक है वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है। आप खुद देख रहे हैं हमारे ट्रैफिक के इंतजाम। पहले तो मैं आपको ओवरऑल पूरा ब्रीफ बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कोरंगी का मतलब, ज़िले कोरंगी का मतलब। पानी का प्रेशर तो ज़रूर है, भाव ज़्यादा आ रहा है अभी तो है, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है। मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, डीसी साहब ने कहा मैं शावल भिजवा रहा हूँ इसे काजवे नदी के ऊपर, ताकि हम उसको बंद को 2 से 4 फुट और ऊपर करवा लें, जो नीचे स्पेल हैं उसको उनको और खुलवा दें। बहरहाल अभी हमने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे वो नौबत नहीं आएगी। हमने अपने ट्रैफिक प्लान बना दिए हैं, जहाँ जहाँ पे हमें शक है हमारा रोड इफेक्ट होगा वो हम लोग पीछे से हमने उसको डाइवर्शन दी हुई, ताकि वही रहे दौरान पानी के बहाव के दरमियान कोई भी रोड यूज़र या ट्रैफिक जो गाड़ी है वो आगे न जाए इंशाअल्लाह ताला। देखिए बिल्कुल आपने सुना है एसपी ट्रैफिक कोरंगी जो है मजनू खान उन्होंने हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि जो है कॉजवे नदी और क्रॉसिंग नदी पे जो अगर पानी का बहाव बढ़ता है तो उसके लिए भी जो है हमने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। जी वहीं दूसरी जानिब बारिश के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया अज़्मा कराची की तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि ज़रूरी मशीनरी और सक्शन पंप्स मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर दिए गए हैं। एंटी इंक्रोचमेंट और सिटी वार्डन्स भी बारिशों के दौरान सड़कों पर मौजूद रहे। शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए मरकजी शाहराहों और अंडर पासेस पर जो है मशीनरीज भी नस्ब कर दी गई हैं। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची के शहरियों के लिए क्या इंतजाम किए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब ये बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए? जी देखिए, बरसात के हवाले से हमारी तैयारी एमसी की जानिब से कंप्लीट है और नालों की सफाई का काम चल रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट टीम फील्ड पर मौजूद है। वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने अंडर बाईपास पर मशीनें खड़ी कर दी जहाँ पानी रुकता है और शाहराहों पे ट्रैफिक पुलिस के साथ सिटी वार्डन आप शाहराहों में नजर आएंगे रोड को क्लियर कराने के लिए और शहरियों के लिए कैंप्स वगैरह लगाए। कोई ज़्यादा अगर बरसात हुआ तो उसके लिए रिलीफ कैंप भी हमने शाहराहों पर लगा दिए गए। रेन इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। इस सिलसिले में मेयर साहब भी विजिट कर रहे हैं। हमारे तमाम स्टेक होल्डर डीसी चेयरमैन अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। तमाम चेयरमैन को भी सीएम सिंध तो वज़ीर बल्दियात हिदायत दे दी है तमाम स्टेक होल्डरों के साथ कोऑर्डिनेशन में
इस बरसात में शहरियों को रिलीफ दे सकें। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस बरसात में हम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दी अज़मा कराची जो है बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और ये खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बारिशों से मुतालिक किए गए इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। शहर में बारिश से शाहराह फैसल और कारसाज रोड पर पानी जमा हो गया, जिसके बायस कई मकामात पर ट्रैफिक जाम है। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की प्रोडक्शन के मुताबिक जो है कराची में सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाहराह फैसल से। कारसाज का ये मकाम है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो है वो तेज़ बरसात का आगाज़ हुआ, जो कि फिर स्लो हो चुकी है और इस वक्त जो है बूंदाबांदी का अमल जारी है। ताहम अगर बात की जाए शाहराहों की तो शाहराहों पर जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो जो है काफ़ी मुतासर दिखाई देती है और ट्रैफिक जो है वो स्लो होना शुरू हो गया है। मुतअद्दिद ऐसे शेल्टर वाले मकामात पर जहाँ पर बारिश का पानी ना आ सके, मोटरसाइकिल सवार जो है वो स्टे किए हुए दिखाई देते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि शाहराह फैसल पर माजी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो है रेन एमरजेंसी कैंप जो है वो लगाए गए थे, लेकिन अहम तरीन शाहराह होने के बावजूद इस वक्त इस शाहराह पर जो है ट्रैफिक पुलिस के जो है वो एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर हमको दिखाई दिए, अगरचे उनकी तादाद जो है वो इंतहाई कलील है। सिटी वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सूरत हाल ये है कि ये वो शाहराह है जो कि इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह भी तस्वुर की जाती है। अगर बारिशों का सिलसिला जो है वो तवालत इख्तियार करता है और बारिशें अगर तेज़ होती हैं तो इम्कान यही है कि दफ्तरी औकातकार शाम के औकात में जो है यहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जैम हो सकता है, जिसके लिए फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पे मुतबादिल इंतज़ामात जो है वो करने की ज़रूरत है। अगरचे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कहा गया है कि शाहराह फैसल से जो है वो अगर ट्रैफिक जैम होता है बारिश के पानी के नतीजे में तो डाइवर्जन दिया जाएगा मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक को, लेकिन इसका फ़्लो बरकरार रखने के हवाले से जो है वो इक़दाम जो इसकी ज़रूरत समझे जाते हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिशों का ये सिलसिला जो है वो बताया जा रहा है कि कल तक जारी रहने का इम्कान है, जिसमें तेज़ बरसात का स्पेल भी मुतवक्का है। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सदर ओल्ड सिटी एरिया में भी कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का नया सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पर तेज़ बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। कराची ज़ैनब मार्केट, इम्प्रेस मार्केट, अवारी टावर, शाहराह फैसल, सदर के जो दीगर इलाके हैं जिसमें रीगल चौक, तिब्बत सेंटर, रंपा प्लाजा, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंध सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली, आर्ट्स काउंसिल, नेशनल म्यूज़ियम, बर्न्स रोड, गार्डन रोड, पाकिस्तान चौक समेत अतराफ़ के इलाकों में सुबह से हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के वजह से आज मुख्तलिफ जो दफातर का काम जो है कहीं पर मामूल के मुताबिक रहा तो कहीं पर काम मुतासर रहा, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने दफातर नहीं आ सके हैं। जिस तरह अगर सिंध हाई कोर्ट के यहाँ सिटी कोर्ट की बात की जाए तो वकला भी जो है आज बारिश और सड़कों के ज़ेर आब होने की वजह से नहीं पहुँच सके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी केसेस की समाअत जो है बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई है। इस वक्त भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। जी, शहर भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र अस्पतालों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमले को अलर्ट रहने और अद्वियात का वाफर जखीरा रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जो इब्राहिम, बताइएगा।
जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जहाँ पर तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं AMS डॉक्टर तौफीक साहब और AMS डॉक्टर निज़ाम शेख साहब। तो हम इनसे बात करेंगे निज़ाम शेख साहब से कि अस्पताल में क्या इंतजाम हैं, बाकी अद्वियात के हवाले से भी ओवरऑल बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निज़ाम शेख है, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल कराची में। हमने जैसे ही मानसून का जो है ना बारिश का जैसे ही मौसम आ गया था, हमने हाई अलर्ट पे हमने कंटीजेंसी प्लान भी शेयर कर दिया है अथॉरिटीज़ से। हमारी एम्बुलेंसेज वगैरह, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, फॉर द रेन इमरजेंसी, वी आर अलर्ट फॉर एवरीथिंग। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली मोटरसाइकिल वालों से, कि इन बारिशों के मौसम में जो है ना मोटरसाइकिल थोड़ी एहतियात से चलाएँ। अगर ज़्यादा काम है, इंपॉर्टेंट काम है, तो आप मोटरसाइकिल करें। मोटरसाइकिल से इन दिनों में थोड़ी परहेज़ करें, क्योंकि रोडों पे आज सुबह भी जो है ना जब हम स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खाने पीने का असलात ये मामलात ये हैं कि रखी हुई चीज़ें ना खाएं, कोशिश करेंगे ताज़ी पकी हुई चीज़ें खाएं, मुर्ग मसाला ना खाएं और अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया AMS डॉक्टर निज़ाम साहब ने तफसीली बताया कि इस मौसम में रोड हादसात में भी इजाफा हो जाता है, जबकि इसके अलावा जो बारिश का पानी है और सीवरेज का पानी है गली मोहल्लों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो जाता है। तो आवाम को चाहिए कि साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें और घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ताकि इस बारिश के दौरान किसी हादसे का शिकार ना हो। जी, तेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल मेमन गोट के मकाम पर मलीर नदी में पानी के बहाव में इजाफा। मौसम का मजा लेने शहरियों की भी बड़ी तादाद फैमिली के हमरा पहुंच गई। शहरी पानी के तेज बहाव में नहाने में मसरूफ है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त मेमन गोट के मकाम पर हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, हालिया बारिशें और सैलाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वह इस वक्त दरियाओं में, नदी नालों में तुग़यानी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमन गोट के उस मकाम पे जहाँ से मलीर नदी गुजर रही है। आप देख सकते हैं मलीर नदी का ये वो मकाम है जिसमें इंतहाई तुग़यानी है और पानी का बहाव आप खुद देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख आपको दिखाएंगे कि किस कदर जो है वो तेज़ बहाव है मलीर नदी के इस मकाम पे जो मेमन गोट के मकाम पर है। और इससे मुल्हिका जो नया शाहराह भुट्टो है वो भी तामीर किया जा रहा है, उस तरफ आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। और इस वक्त जो बारिश की सूरत हाल है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और यहाँ पर फैमिली बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पिकनिक के लिए आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नन्हे मासूम बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और कई अफराद अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर मौसम को एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं और मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं और बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अबरालुद मौसम है, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे वो इस मौके पर क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे। आप मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये मलीर नदी मेमन गोट का इस वक्त बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा डैम है और तो बरसात के मौसम में यहाँ पे इंटीरियर सिंध से ठट्ठो काठोर से जो बरसात बैक साइड में होती है वो पूरा का पूरा पानी इधर आके मेमन गोट में यहाँ से गुजरता है, जिसके लिए डैम ये बनाया हुआ है। काफ़ी अर्से से ये डैम बेहतर बना हुआ और माशाल्लाह जब भी बरसात होती है तो यहाँ पे तफरी का मकामात होता है बाकायदा, यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से पानी का रेला गुजरता है जो आगे गुजरता हुआ शीदी गोट की तरफ बढ़ता हुआ समंदर में जाके टकराता है और यहाँ माशा पे बड़ा अच्छा मकामात होता है। चारों तरफ जो है ना वो बड़े बहुत बच्चे सब आते हैं यहाँ पे खूब एंजॉय। बस मैं यही कहूँगा, सब एंजॉय करने के लिए, हम भी एंजॉय के लिए आए हैं। हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह से एक बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो एंजॉय करने में मसरूफ़ है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस तरह से ज़्यादा है और वहाँ पर जो है वो नौजवान भी नहाने में मसरूफ़ हैं और इस पानी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। सिर्फ ये पानी जो है ये यहाँ से होता हुआ मलीर नदी में जाएगा और पुलिस हुकाम की और तमाम उन लोगों की जो हुकाम बाला है उनकी अपील है कि जो गुजरगाह नदी से होती हुई जा रही है उसमें सफ़र करने से इज्तनाब बरतें, क्योंकि पानी का बहाव है वो उससे आपकी जान को भी ख़तरात लाग हो सकते हैं। एक नौजवान जो है वो बहुत गौते लगा रहे हैं इस पानी के अंदर और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं पानी से, क्योंकि पानी बहुत साफ़ सुथरा है। यही पानी मलीर नदी का जो है वो मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजरता हुआ जो है वो फिर समंदर में दाखिल होगा और ये बहुत साफ़ पानी है। शहरियों का ये कहना है कि इसको स्टोर करने का कोई मुनासिब इंतज़ाम होता तो ये पानी जो है वो बाद में काश्तकारी के और फिर दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल में लाया जा सकता था।
शहरी इस्तेमाल बरतें। ऐसी गुजरगाहें जो मली नदी से होती हुई गुजरती हैं उसमें जाने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी जान को खतरात लाग हो सकते हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये अपील की है कि शहरियों से कि शहरी ऐसी नदी की गुजरगाहों से जाने से गुरेज करें, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ रखें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। जी। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, शहरी काम के साथ साथ मौसम को एंजॉय करने में मसरूफ। डिप्टी डायरेक्टर रुकमान मरानी का कहना है कि सुहाना मौसम बहुत ही कम कराची में देखने को मिलता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए शहर कायद में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी दिखाई देता है और इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड के मुकाम पर और यहाँ पर भी अब से कुछ देर पहले तेज़ बारिश का एकदम से जो है सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद अब ये बारिश जो है वो थोड़ी बहुत रुक चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस के दफ्तर में और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लुकमान साहब, इनसे बात कराते हैं। लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा सुहाना मौसम है, कराची को सुरमई बादलों ने जो है वो घेर रखा है, दूसरी जानिब हमारे जो सरकारी अफसरान है वो अपने काम में मसरूफ दिखाई देते हैं, तो आप लोग काम के साथ इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बारिश बरस रही है हर जगह और हम भी ऑफिस आए हैं, लेकिन हम इस पे बिलीव करते हैं कि काम काम काम, क्योंकि लोग जहाँ पर अपनी क्यूरीज लेकर आते हैं, उनकी क्यूरीज होती हैं मुख्तलिफ दाखिलों के सिलसिले में या उनके कुछ फ़ाइल होते हैं कि पेंशन के फ़ाइल हैं, कोई और फ़ाइल हैं, तो छुट्टियों के फ़ाइल हैं, तो हमें अगर हम ही नहीं होंगे तो काम कैसा होगा। तो इस वजह से हम काम भी करते हैं और काम के साथ साथ मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। काम भी करते हैं, काम के साथ साथ मौसम को भी एंजॉय करते हैं। मुझे बताएं, इतना ज़बरदस्त मौसम है, कितनी दफ़ा चाय की चुस्कियाँ ले ली हो, कितने पकौड़े समोसों पे हाथ साफ किए? बस वो तो एक मरतबा ही किया है और अभी अगर टाइम मिला और हम बैठे तकरीबन 5 बजे तक तो हम बैठेंगे। बैठने के साथ लाजमी भूख भी लगती है। मौसम के हवाले से जब बारिश होती है तो उसमें इंशाल्लाह हम ज़रूर एक बार और भी सर्व कर लेंगे। कराची वाले जो हैं इस मौसम को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। कराची में सुरमई बादलों का राज है, कभी हवा चलती है, कभी हवा रुक जाती है, कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी हल्की बारिश होती है, कभी ज़्यादा पानी होता है तो कभी कम पानी होता है, लेकिन कराची वाले अपने काम के साथ इस मौसम को इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि लुकमान साहब ने कहा, कभी काम तो चलता रहेगा, लेकिन काम के साथ साथ चाय की चुस्कियाँ और पकौड़ों और समोसों पर हाथ साफ करने की जो एक और निशिस्त है वो भी अभी कुछ ही देर में लगने को तैयार है। जी, इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए शहरी घरों से निकल आए। शहरी चाय, समोसे और पकौड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख इस वक्त समोसे और पकौड़ों के स्टॉल पर मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। शहर कायद का मौसम सुहाना होता है तो शहर कायद के बासी जहां पर घूमने का रुख करते हैं और उन्हें आउटिंग का बहाना मिल जाता है, कोई साहिल का रुख करता है तो कोई पार्क का रुख करता है, तो वहीं पर ही उन्हें चटपटे पकवान खाने का भी उनको जो है शौक होता है। और जब बारिश का मौसम होता है, सुबह के औकात में अगर हलवा पूरी तो दोपहर और शाम के औकात में गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों से इस मौसम को एंजॉय किया जाता है। इस वक्त मैं टावर पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक समोसे पकौड़ों के स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि शहरियों का रश भी है जो कि अपने घर वालों के लिए लेने के लिए आए हुए, खड़े होकर खा भी रहे हैं और अपनी जो है फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं। खरीदार यहाँ पे मौजूद है, इससे बात करूंगी। आप मुझे बताएगा कि शहर कायद वालों को कभी कभी ऐसा मौसम नसीब होता है और जब ऐसा मौसम नसीब होता है तो हम लोग यहाँ पे समोसे पकौड़ों के लिए लेने आते हैं, पकौड़े समोसे खाते हैं, इससे मजा आता है, एंजॉयमेंट होती है, एकदम मौसम का भी मजा आता है, तो इसीलिए हम लोग आते हैं। रश भी होता है अच्छा खासा आज के दिन पे, यही बात है। और अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो समोसे पकोड़े हम डेली रूटीन में भी खाते हैं, कभी शाम में चाय के साथ, लेकिन इस मौसम फीमेल्स की भी छुट्टी हो जाती है ना, तो उन्हें घर में पकोड़े नहीं अच्छा, ऑफिस में फीमेल्स की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, फीमेल चली जाए, मेल तो चला जाएगा किसी ना किसी तरीके से, फीमेल जल्दी चली जाए बस। अच्छा, जब बारिश होती है तो अगर आप घर पे आपकी छुट्टी है तो बेगम को तंग करते हैं कि पकोड़े बना दो, समोसे? बेगम को बोलते हैं बेगम मौसम अच्छा है, बहुत कुछ बनाओ, समोसे बनाओ। क्या बोलती है, बाहर से लेकर आ जाओ, बाहर से लेके आ जाओ, यही है सही सीधी बात है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहर कायद के बासी है इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है और जो घर में है वो घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं और जो यहाँ खड़े हुए वो गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खा के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी,
अब आपको बताएं सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, एक और नया रिकॉर्ड कायम। आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा, मकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना $4100 रुपए महंगा। नई कीमत पहली बार 3,88,000 रुपए से भी तजावुज कर गई। वजूहात क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। जी, और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में जो तमाम जो आलमी बड़े सेंट्रल बैंक हैं सोने में खरीदारी देख रहे हैं और सेफ हेवन के तौर पर सोने के सौदे में खरीदारी हो रही, जिसकी वजह से आज आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा हुआ और $3,654 की उसकी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया है, जिससे एक तोला सोना जो है 24 कैरेट का $4,100 रुपए महंगा होकर पहली बार तारीख में $3,88,100 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना भी $3,514 रुपए महंगा होकर $3,32,733 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी है। डीलर्स के मुताबिक एक तोला चांदी की कीमत भी $20 रुपए इजाफे से $4,358 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना जिस तेजी से जा रहा है तो पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि एक तोला सोना 4 लाख रुपए पर पहुंच जाएगा। ठीक है अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।